हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 के आज हम दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है वो क्या है, उसमें आपका लिखा है प्रूव दैट कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ये। और इसको हमें इक्वल टू प्रूव करना है क्या, x/2। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट LHS, हमने यहाँ पे LHS लिख लिया कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बच्चों फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है आपका, एक फॉर्मूला हमारा होता है कि अगर रूट में 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है तो हम उसको लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ध्यान रखना यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा थीटा हो गया। यहाँ पे अगर 2x होगा तो यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पे 4x होगा तो यहाँ पे 2x और 2x हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आता है, अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है। पता नहीं किस चीज़ की सेल स्टार्ट होगी बच्चों यहाँ पे, देखिए वीडियो बनाओ तो ये डिस्टर्बेंस होती है। चलिए अब आगे करते हैं कॉट इनवर्स। ये आपका जो होगा रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी। एक सेकंड रुको बच्चों, ये सेलर मैन इतना परेशान करते हैं ना, जब भी वीडियो बनाओ जब भी आ जाते हैं। चलिए तो कॉट इनवर्स के बाद आपका कितना आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2, ब्रैकेट में ले लो क्योंकि ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। सेम नीचे अप्लाई करेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2, सॉरी यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, cos x/2 माइनस साइन x/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें ये ब्रैकेट ओपन करना है, ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये cos x/2 प्लस साइन x/2, यहाँ पे प्लस cos x/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन x/2 अपॉन में आपका कितना हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। यहाँ पे जब माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का cos x/2 और ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन x/2। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको पता है साइन x/2 माइनस का और यहाँ पे प्लस का, तो इस साइन से साइन कट गया, इस cos से ये cos कट गया। तो अब आपका क्या बच गया बच्चों, वो देखो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसा कि यहाँ पे अब आपका आ गया ये कॉट इनवर्स, यहाँ पे होगा cos और cos 2 cos x/2 और यहाँ पे आ गया 2 साइन x/2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया कॉट इनवर्स cos बाय साइन क्या हो जाएगा आपका cot x/2, cos x/2। अब क्या होगा, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके नहीं दिखाना, तो क्या बचा बच्चों आपका x/2। और इसी के साथ हमारा ये हो गया लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू हो गया हमारा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो बच्चों, ये आ गया आपकी वीडियो का आज क्वेश्चन नंबर 2। और जैसा कि यहाँ पे आपको गिवन है कि ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी कि cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b इज इक्वल टू थीटा,
ये हमें गिवन है और हमें इस इक्वेशन को इस कंडीशन में प्रूव करना है, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन में ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसके गूगल पे आंसर देखोगे तो बहुत लंबे चौड़े दिखा रखे, कुछ ऐसे स्टेप दिखा रखे हैं जो शायद समझ में भी नहीं आएंगे, और हम देते हैं इसका कोई एक नया तरीका जो शॉर्ट भी होगा और इजीली आपको समझ में आएगा और उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। चलिए तो मान लीजिए हमने ये स्टार्ट कर दिया, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए कॉस इनवर्स वाई बाई बी इज इक्वल टू थीटा। जैसा कि हमें पता है कि हम पढ़ चुके हैं क्या कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई, प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता है और माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आता है, और ये आपका होता है एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, हमको बस यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाई वाई अपॉन बी माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई बाई बी का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में थीटा। वो जो क्या होगा, ये थीटा चले जाएगा मान लो इधर, ये कॉस इनवर्स चले जाएगा इधर, तो ये आपका हो गया एक्स वाई अपॉन ए बी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसके साथ ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये आपका हो गया कॉस थीटा। यहाँ से थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स वाई बाई ए बी, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन ए, क्योंकि ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर का बी बाहर आ जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका हो गया कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, इस कॉस को इधर लाना है और इस माइनस वाले को इधर लाना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम वो करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स बाय, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, ए बी, और ये आपका हो गया माइनस में कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन ए बी और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइडों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से हम करके चल रहे हैं। चलिए अब जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई बाय बी का माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, ये ओवर स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, और यहाँ पे आपका नॉर्मल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों के ऊपर आएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यानी ये आपका बना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 एक्स वाई ए बी, और ये आपका कॉस थीटा 2, ये ए और ये बी, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें बस सिंप्लीफाई करना है, आंसर हमारा आ चुका है। तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा। अगर आप देखोगे तो हमारी कुछ चीज़ें आ भी गई हैं। अब क्या करना है हमें बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी यहीं रखेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इनकी करेंगे तो आपस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये तो एज इट इज। लेफ्ट हैंड आपका सेम रहेगा, राइट हैंड को सिंप्लीफाई करना है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, जब बी स्क्वायर इसके अपन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जब यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपका ये प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। आप देख रहे हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये नंबर और ये नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या हो गया, क्योंकि हमें ये दोनों नंबर माइनस के इसको इधर ले आएंगे और इस वाले कॉस को उठा के उधर ले जाएंगे। क्यों करना है, ये देखो, हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी और 2xy अपॉन ए बी और कॉस थीटा एक साइड चाहिए। तो जो भी इनके अलावा जो भी नंबर होगा उसको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। यहाँ से देखो, तो अब ये आपका हो गया, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका ये 2xy ए बी कॉस थीटा, और ये फिर आएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम सबको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं, हमें पता है साइन होता है वो, तो ये आपका कितना बचेगा, आपका साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से बताया गया है, इसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन मेन थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आ चुका है कई बार, ठीक है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं सोच रहा हूँ एक और क्वेश्चन हम करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे या 2 ही बहुत हैं, 2 क्वेश्चन बहुत हैं, चलो ठीक है, फिर आज के लिए बस 2 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, जय श्री राम।